शनि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जारी हो गया। तो हमने पत्नी से कहा कि अब जब हम शनि मंदिर चलेंगे तो तुम भी साथ में चलोगी। सरकार ने जारी कर दिया महिलाएं शनि मंदिर में जा सकती हैं। तो कही ठीक है, अब शनि को पता चलेगा कि 7.5 क्या होता है। अब इतना जिनके पास हिम्मत हो वो हम बिल्कुल नया कहते हैं गुरुजी, हमारी बहुत कांपी हुई है, बहुत मतलब बढ़िया कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, गुरुजी। राष्ट्रभक्ति प्रेम, इश्क देशभक्ति में सना हुआ। प्रेमिका बंगाल की होती बहुत खूंखार है, प्रेमिका बंगाल की होती बहुत खूंखार है, जित पे आके जिंदगी कर देती वो दुश्वार है। उसके दिल को जीतना है, खा कसम आगे बढ़ो, डर बहुत लगता हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। अब बस जल्दी है, इसका समापन करते हैं कि प्यार अंधा होता है, आजमा के देखिए। हमारा कहा नहीं है, पहले के लोग कह गए। इसी को कविता में रूढ़िवाद कहते हैं, पहले के कवियों का अनुसरण, कि प्यार अंधा होता है, आजमा के देखिए। बहरा है यदि प्यार तो चिल्ला के देखिए, बहरा है यदि प्यार तो चिल्ला के देखिए। बनवाए ताजमहल ये औकात नहीं तो एक बार जाके आगरा पगला के देखिए, एक बार जाके। और इस पुराण का समापन कि प्रेमिका पुराण मेरा जो सुनेगा ध्यान से, प्रेमिका पुराण मेरा जो सुनेगा ध्यान से, असली आशिक निकलेंगे बस उसी के खानदान से। वाह। और 10 कुंवारों में इसे छपवा के जो भी बांटेगा, प्रेमिका उसको मिलेगी आके पाकिस्तान से, आके पाकिस्तान। और एक भैया एक रचना सुनिए, हमारे पहले बहुत भारत के लोग विदेश जाते थे, हम भी गए। एक दो गुरुजी बहुत सौभाग्य से मिले हैं। टाइम तो हमारा 1-1.5 घंटा तो चली गया था, हम 1 घंटे में से 10 मिनट लेते हैं। नहीं एक, हाँ ये घड़ी आप ही ने दिलवाई थी, हमारे ऊपर सब गुरुजी दिया हुआ ही है, बस और कुछ नहीं है। बच्चे भी मैं कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया हो, हमारे पास कुछ है। हाँ एकदम, हमेशा किताबों में रहता है एक गरीब ब्राह्मण था, हमेशा। ये हमारे मित्र हैं कृष्ण, ये बहुत मतलब महंगे कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, लाल किला तक से कई बार संचालन कर चुके हैं, लेकिन कृष्ण की भूमिका में अनादिकाल से संचालन करते आ रहे हैं। और कहते भी हैं कि कृष्ण पहला कवि था महाभारत का, और पूरे यदुवंशियों के नाश करने में कृष्ण जी का ही हाथ रहा, अकेले अपने कुल का नाश करके रख दिए। ऐसे महान श्री आदरणीय शशिकांत जी विराजमान हैं। आपको एक छंद सुनाते हैं गुरुजी, दो तीन छंद जो है इधर से आदरणीय सर कह रहे हैं, चूंकि सर की अध्यक्षता है तो मुझे गंगा की रचना सुनानी थी, लेकिन 2 छंद सुना देते हैं। सर हमने जीवन में जब सारी पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आई तो हमने सकारात्मक सोचना शुरू किया। हर विपरीत परिस्थिति में भी आनंद इसके साथ सोचिए। हमको अमेरिका जाने के लिए वीज़ा नहीं मिला, हमको अंग्रेजी नहीं आती, और जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आ रही थी। उसने पासपोर्ट उसमें रिजेक्ट का एक कागज़ लगा के पकड़ा दिया। हम सीधे साधे आदमी, हमको लगा कि ऐसे ही वीज़ा मिलता होगा, तो हम मुस्कुरा के चलने लगे तो बुलाइए इधर आ, हमने तुम्हारा वीज़ा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो? हमने कहा मैम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीज़ा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर होता है। हम ये सोच के हंस रहे। भाई बढ़िया अनिल शेख साहब को, बढ़िया डॉक्टर शेख सर एक से ये सर के साथ गया था। मैं पहली बार दुबई में 11 बार गया हूँ, बता नहीं रहा हूँ, नहीं तो और देश में भी गया हूँ मैं। ये फिर कहेंगे कि वहाँ भी ले चलो इतने डॉलर में, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो अभी 11 देश ही समझिए। तो एक शेख साहब खड़े हुए, तो मैं पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहें कि शराब में नशा है, क्या तुमको कैसे पता है?
अच्छा न सुनाए तो पूरा काव्य तो धर्म आड़े आ जाता है। हमने बीच का रास्ता अपनाया। अब प्रयोग देखिए, सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। कहीं कहीं कोई वो नहीं, हमेशा सब जगह सुंदरता है, सौंदर्य बोध का ज्ञान होना चाहिए। आप प्रयोग देखिए, आनंद लीजिए। भैया देखिए, इस तरह के प्रयोग मंचों पे नहीं हो रहे हैं। हम इकलौते कवि हैं, हमको सरकार को पद्मश्री दे देना चाहिए, लेकिन वो उनको मिलता है जो राजश्री खरीदने जाते हैं और पद्मश्री लेके आते हैं, उनके वाले। आप ये प्रयोग देखिए, चूंकि गुरुजन है इसलिए सुना रहा हूं, मैंने बहुत जल्दी बैठ जाता। सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है। हम लोगों ने हिंदी कम पढ़े हैं, लेकिन जितना पढ़े हैं उसमें मानवीकरण होता था प्रकृति के ऊपर, नायिका पर, नायक पर, ऐसा वो उनको आरोपित किया जाता है। हमारा मानवीकरण का आनंद लीजिए। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है, सब नायिका के अनुगामी हो जाते हैं। खेत सुनिए कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। हम आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। हाँ, कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा, और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा, और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा।